पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नवरगाम अगले 24 घंटे पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक की सबसे अहम तरीन समात लगी हुई है और पीर को वह समात होनी है, क्योंकि पूरे का पूरा स्टेक इस बात पर लगा हुआ है किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी करवाया जाए और चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जाए। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा को भी कल तलब किया गया है और कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि गुंडों की जमात ने इस वक्त खूनी मंसूबे तैयार कर रखे हुए हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी, अब इसके खतरे के जो सायरन है वो बज चुके हैं, खतरात मंडराना शुरू हो चुके हैं और खतरात बढ़ चुके हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ये मजाक भी उड़ाते हैं कि जनाब आप मार्शल लॉ लगवा देते हैं, आप इमरजेंसी लगवा देते हैं, लेकिन ये खबर मैं आज मुसद्दका तरीन जराए से, न सिर्फ जराए से बल्कि पाकिस्तान के सियासतदान आज इस खतरे की बात करना शुरू हो चुके हैं कि GHQ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अफ्ताब बंदयाल साहब भी तैयार हो चुके हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगले 24 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है। अहम तरीन डिटेल्स है आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के रेड जोन में, मैं फिर बता रहा हूं कि इस्लामाबाद के रेड जोन में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और उस मुलाकात ने बाजी पलट के रख दी है। ये मुलाकात किस किस की हुई है, क्यों हुई है, वजह क्या है, हकीकत क्या है और गेम जनरल आसिम मुनीर के हाथ में चली गई है, वो क्यों अहम हो चुकी हैं, और इस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और काले कोटों वालों ने खतरे के सायरन बजा दिए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है वो सब कुछ मैं कल भी आपके सामने वहां से रिपोर्ट भी करूंगा, लेकिन वकला ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने इस वक्त ताकतवरों के दरो दीवार हिला के रख दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हलचल है। ये तमाम तफसीलात हकाइक सबूत आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नजरगाम कल PDM का इजलास हुआ, उस इजलास की मुकम्मल कहानी मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में कल भी बताई और उसमें जो खतरनाक अज़ाइम है कि चीफ जस्टिस पर हमला करना है, 3 रुकनी बेंच के ऊपर हमला करना है और जजेस को नहीं छोड़ना, और 3 रुकनी बेंच का हुकूमत बाइकआउट का कल ऐलान भी कर देगी। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे ताकि अपनी मर्जी का बेंच बनवाया जाए। हुकूमत ये ब्लंडर मार रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला ये में काबिल कबूल है, हम चीफ जस्टिस को नहीं मानते। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर है और जस्टिस काजी फाइज ईसा को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने भी गैर आईनी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अफ्ताब बंदयाल साहब के खिलाफ एक जो इख्तलाफी नोट दिया, उनके जो 2 रुकनी बेंच था 2-1 से फैसला था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अस खुद नोटिस नहीं ले सकते और फिर सर्कुलर जारी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। उसके बाद काजी फाइज ईसा का वो फैसला जो है वो उड़कर रह गया, उनकी इज्जत खाक में मिल गई, लेकिन जनाब उनको इज्जत रास नहीं आ रही। कुछ और खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए रेफरेंस पर गौर। चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करवाने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रही है। इलेक्शन एक्ट की सरहियन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुलजिम इस पार्टी के फैसले को जो है वो कर रहा है और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करता। यह ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 के जद में आता है, क्योंकि ब्लंडर मारे जा रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका फायदा भी उठा रही है। और एक और खबर है, इमरान खान साहब ने कल खिताब भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि मफरूर नवाज शरीफ कहता है कि फैसला नहीं मानेंगे। आप हैं कौन के फैसला नहीं मानोगे? तुम्हारे बाप का मुल्क है, आप कहेंगे हम फैसला नहीं मानेंगे, तुम यहां पर जागीरदारी करेंगे, जागीरदारी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब की बार ताकत पाकिस्तान के अवाम के पास आ चुकी है, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तो हमें अवाम तुम्हें जूते की नोक पे नहीं रखती। इमरान खान साहब इस पॉपुलर लीडर हैं तो इसको तस्लीम करना होगा। इमरान खान साहब ने मजीद ये कहा कि मुझे खतरा है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, चीज चाहते हैं कि इमरान खान जेल में हो या नाहल फिर इलेक्शन करवाया जाए। वही स्क्रिप्ट है जो बार बार हम आपको भी बताते हैं और आइन 90 रोज में इलेक्शन करवाने के लिए बड़ा क्लियर है। इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, वो डटकर खेल रहे हैं और उन्होंने कहा कि 90 रोज के बाद निगरान हुकूमत की क्या हैसियत रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उस पर कौम को तैयार करना चाहता हूं। कौम की जिंदगी पर अब फैसला कुन वक्त है, अवाम को कानून और आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। आइन 90 दिनों में इलेक्शन का कहता है और जनाब उन्होंने कहा है कि आप तैयार हो जाएं, अक्टूबर में ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं और ज्यादा पैसे की कमी हो सकती है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90 रोज का कहकर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये लोग 90 रोज का कहकर 11 साल करेंगे। अब 11 साल का मंसूबा क्या है, आपने जरा इसको समझना है। और फिर जनाब एक और खबर है, आगे चलकर मैं 11 साल मंसूबा आपके सामने बेनकाब भी करूंगा। लेकिन जनाब शेख रशीद साहब जो है उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून भी नहीं देखेंगे। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा, जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। क्योंकि वज़ीर दाखिला जो है वो गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला ज़ेर गौर है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल चढ़ाई का फैसला कर रहे हैं। कल मैंने आपको बता दिया था कि नवाज शरीफ ने अपने गुंडों को, अपनी पार्टी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, चीफ जस्टिस के ऊपर हमला करने का हुक्म दे दिया है। और उन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर करने का फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि तीनों जज साहिबान हर कीमत पर खुद फैसला करने पर बाजिद हैं। हमारे पास इत्तेजाज के अलावा कोई सूरत नहीं बचती। तो इससे आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि गुंडों की जमात कल क्या करने जा रही है। और फिर हुकूमत ऐसा कर सकती है कि जनाब ये रेफरेंस दायर कर दे चीफ जस्टिस के खिलाफ, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब ये मामला जाएगा तो वहां पर भी सुप्रीम चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान होंगे, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो फैसला करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप ऐसा नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। तो हुकूमत जो है वो जनाब बंद गली में बंद हो चुकी है और उनके लिए हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। अब आ जाए कि जो मार्शल लॉ या इमरजेंसी खबरें चल रही हैं, इस वक्त इस्लामाबाद और GHQ से कुछ बड़ी खबरें भी आ रही हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो है किस बात के लिए तैयार हो चुके हैं, ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए नाज़रीन, हालात तो इंतहाई खराब हैं इस वक्त। जो प्लान्स है मैं आपके सामने रख चुका हूं कि 11 साल मंसूबा इनका है जो खान साहब बता रहे हैं। दूसरा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना है और वही जस्टिस सजाद की तरह इन्होंने मामला करना कि हमला करके अपने हक में फैसले लेने हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाना है। और जस्टिस सजाद भी अपने आईन और कानून पर डट गए थे, उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो भी आईन और कानून पर डट चुके हैं, क्योंकि इनसे मुलाकात करने की कोशिश हुई मरियम नवाज की तरफ से। जब वो काम ना बना, फिर इनको ब्लैकमेल किया गया, वीडियो से ब्लैकमेल किया गया। वो डटे हुए, उनका जो करना है कर ले, मैं आईन और कानून के साथ खड़ा हूंगा। तो जनाब हालात तो जो खराब हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि मैं फौजी क़यादत को भी तलब कर सकता हूं। वो बुला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, हाँ भाई बताएं कि आप इलेक्शन के लिए अपनी नफरी जो है वो क्यों नहीं दे रहे, आप फौजी एहलकार हमें क्यों नहीं दे रहे। तो क्या इमरजेंसी लग सकती है अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाए? अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो मार्शल लॉ की तरफ जाएगा, इमरजेंसी की तरफ जाएगा, हालात खराब होंगे, सड़कों के ऊपर खाना जंगी होगी। तो ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला करती है कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि पहले जो वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं, वरना आर्टिकल 6 भी लगाया जाएगा और तौहीन अदालत भी होगी। अगर उसी फैसले के खिलाफ ये फैसला आ जाता है तो आइन और कानून के खिलाफ वर्जी होगी। तो ये मुमकिन ही हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आए कि 90 रोज के बाद इलेक्शन होंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से हुकूमत जो है वो ये इस तरह के हथकंडे खेल रही है। और ये मामला हुआ, आपने देखा कि पहले भी अदलिया जो है उसने परवेज मुशर्रफ के सामने दीवार खड़ी कर दी और परवेज मुशर्रफ को सरेंडर करना पड़ा, उनके मार्शल जो उन्होंने लगाया और उससे उनको भागना पड़ा। तो अब खबर ये फैलाई गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनका इस्तीफा आ सकता है। एक बड़े इस्तीफे की खबरें ट्विटर के ऊपर चलना शुरू हुई, लेकिन मैंने आपको बता दिया था उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। और कैसे इनको हटाया जा सकता है, कैसे वो मुस्ताफी हो सकते हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दें। ताकतवर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो डटकर खड़े हुए हैं। मैं आपको ये बवांगे तौर खबर बता रहा हूं। अब जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मामला है मार्शल लॉ के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, इमरजेंसी के हवाले से खबरें चल रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी साहब का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर देगी। ये भी हो सकता है, ये आपको मैं बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है, और अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर को रोज मुल्क के एक और वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर देगी। और उन्होंने कहा है कि मुझ पर 7 केसेस हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, हालांकि मैं लाहौर में था ही नहीं। अदर मुशवानी और शाहिद हुसैन को अगवा किया गया और इंग्लैंड के शहरी को उठाया गया तो उसकी मिन्नतें शुरू कर दी कि बाहर जाकर बताना कुछ नहीं। अदर मुशवानी और शाहिद हुसैन को एक ही रोज उठाकर मिसिंग पर्सन बना दिया गया। अब ये तो अलग डिबेट है, लेकिन जनाब पीर को रोज एक और वज़ीर-ए-आज़म भी फारिग हो सकता है अगर ये बेंच के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि हमले का प्लान जो है वो मौजूद है। लेकिन जनाब एक और सबसे इंपॉर्टेंट के हुकूमती अपने खिलाड़ी ने मार्शल लॉ की जो खबर दी है,
सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा है कि तजर्बे से बता रहा हूं कि वक्त बहुत कम है, अगर हल ना निकाला तो कुछ भी हो सकता है। मुल्क को आईनी बुरान ने लपेट में ले लिया है, बंद गली में पहुंच चुके हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंद गली में पहुंच चुके हैं, वक्त बहुत कम है। अब वक्त किसके लिए कम है कि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाए। आगे चलकर मैं एक और खबर आपको दूंगा। और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के जरिए रास्ता ना निकाला गया तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलना, फिर कोई रास्ता नहीं निकलेगा, फिर जब मार्शल लॉ लगेगा। ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी बुरान पीछे रह गया, आईनी बुरान ने मुल्क को लपेट में ले लिया है। और उन्होंने कहा कि आईनी और सियासी बुरान के हल के लिए ना कोई इदारा बचा ना शख्सियत, हम बंदकली में हैं और जनाब हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा और इससे हम जो है वो मामला जो है वो कुछ ना कुछ हल कर सकते हैं। और ज़िद और अना ने इस मुल्क को दलदल तक पहुंचाया है, अफसोसनाक सूरत हाल है। और सियासी बुरान है, आईनी बुरान है। और सियासी बुरान की जिम्मेदारी का हकीकी तयन करना तो जनरल पाशा से शुरू करें। जनरल पाशा, जनरल ज़हीर इस्लाम, जनरल फैज सामने इमरान खान की अबियारी की है, वही इमरान खान के ऊपर ये हमला करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जनाब आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि खुद हुकूमती शख्सियात जो हैं वो मार्शल लॉ के बारे में खबरें देता हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब फिर कोई रास्ता जो है वो आपका नहीं बचेगा। लेकिन जनाब काले कोटों वालों ने खतरे की जो सायरन बजा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होने जा रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब कल वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे होने जा रहे हैं। हुकूमत उसको रेड जोन करार दे चुकी है और वहां पर जब काले कोट वाले इकट्ठे होंगे, अगर खुदा ना खास्ता कल 3 रुकनी बेंच के ऊपर हमला होता है, चीफ जस्टिस के ऊपर हमला होता है, जिस तरह से नून लीग जो है वो जैसे सजाद के ऊपर उन्होंने हमला किया और उनके ऊपर हमला करके आपने देखा कि जीएचक्यू के ऊपर भी हमला किया गया, जनरल जहांगीर करामत हो, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हो, तो जनाब ये वही मॉडल लगाने की कोशिशें हो रही हैं। हुकूमत जो है वो इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि थर्ड पार्टी आए और 2 साल के लिए एक और सेटअप बनाया जाए। वरना 11 साल मनसूबा के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि 10 साल से काम किसी ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगाया है। इमरान खान साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे हमारी उस खबरों का कि आप रोजाना मार्शल लॉ लगा देते हैं, तो आप इमरान खान साहब कल का खिताब भी सुने, जो स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, तो उससे वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो क्या कि किस ऑप्शन पर गौर कर रही है। क्योंकि कल 3 रुकनी बेंच पर हमला भी किया जा सकता है, क्योंकि ये हालात जो हैं वो इंतहाई बंद गली में जा रहे हैं और वकला को रोकने के लिए कल बहुत कुछ किया जाएगा। हुकूमत इनको रोकेगी क्योंकि वकला कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी जो कल इकट्ठी होने जा रही है और उसको रोकने के लिए हुकूमत हर हथकंडा इस्तेमाल कर सकती है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं, वहां पर खूनी खेल हो सकता है और अगर सब कुछ ना हुआ तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है। आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए। अब जब इस्लामाबाद की अहम तरीन कॉलोनी में जो ब्रदर्स हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है और उसमें काजी फायज इसा और उमर अता बंदयाल साहब का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो परसों की समात में बात कर चुके हैं कि मैं अहम तरीन मुलाकात भी करूंगा। तो ये मुलाकात की खबरें हैं। गुज़िश्ता बरस भी इनकी एक राब्ता सामने आया था और ये उन्होंने बताया उमर अता बंदयाल साहब ने काजी फायज इसा को कि आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, तो आप जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप इससे बाज रहे हैं, आपको कल आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि सियासी पार्टियां जो है वो किसी की नहीं बनती। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उमर अता बंदयाल साहब ने बताया। तो अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और अहम तरीन मामला पर जो है वो देर बहस आए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आइन और कानून की जीत होगी, आइन और कानून जीतेगा, शुरा पुरअज़म है और वहां पर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है, ये भी आपको बता देता हूं। तो पीर का रोज आपको बड़ा एक नई सोच लेकर आएगा और बड़ी अच्छी खबरें आपको मिलेंगी और उस अच्छी खबर के अंदर बुरी खबर यह है कि हुकूमत वहां पर खूनी मनसूबा तैयार करने की कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान में मार्शल लगाया जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।